गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे। और ये एक यादगार टेस्ट मैच रहा हमारे लिए पर्थ में। जिस तरीके से हमारे गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिस तरीके से हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया है 295 रन, एक बहुत बड़ी जीत है और बहुत बड़े अंतर से हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया। मतलब लिटरली अगर देखें तो आपने ऑस्ट्रेलिया को आउट प्ले कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की टीम कहीं से भी भारतीय टीम के सामने टिकती हुई नजर ही नहीं आई। लेकिन इस मैच में 13 विकेट निकाले हैं हमारे दो तेज गेंदबाजों ने मिलकर के। एक का नाम है जसप्रीत बुमराह, जिन्होंने की पहली पारी में 5 विकेट लिए, दूसरी पारी में उन्होंने कुल मिलाकर के 3 विकेट लिए, तो 8 विकेट तो जसप्रीत बुमराह के नाम। और मोहम्मद सिराज, जिन्होंने पहली पारी में 2 विकेट लिए, दूसरी पारी में 3 विकेट लिए, तो कुल मिलाकर के मैच में उन्होंने 5 निकाला। तो भाई दोनों ने मिलाकर के 13 विकेट लिए हैं। 20 विकेट हमें लेने थे और बाकी 60 विकेट बाकी गेंदबाजों ने भारतीय टीम के लिए हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज ने इंटरव्यू में कहा कि जसप्रीत बुमराह ने जो प्लानिंग तैयार की थी, जसप्रीत बुमराह ने कुछ ऐसा कहा था अपने खिलाड़ियों को, कुछ ऐसा कहा था खासतौर पर गेंदबाजों को, जिससे कि तय हो गया कि यह टेस्ट मैच भारतीय टीम इस रणनीति के तहत जीतेगी और ऑस्ट्रेलिया को हम बड़े मार्जिन से हरा सकते हैं। लेकिन ऐसा क्या कहा जसप्रीत बुमराह ने? सिर्फ उनका अगर एक्सपीरियंस देखें टेस्ट मैच में कप्तानी का, तो यह दूसरा मुकाबला था। इससे पहले उन्होंने कप्तानी की थी बहुत पहले, मतलब 2021-22 में, वो भी इंग्लैंड में। वो भी टेस्ट मैच हम हार गए थे इंग्लैंड के खिलाफ में, जब रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे उस मुकाबले में। तो ऐसा क्या कर दिया जसप्रीत बुमराह ने? ऐसा क्या जसप्रीत बुमराह ने कहा मोहम्मद सिराज से और बाकी गेंदबाजों से और बाकी प्लेयर से कि ये सभी उठ करके आए और एक साथ इतनी जबरदस्त प्रदर्शन करके दिखाई, इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया कि ऑस्ट्रेलिया की टीम पूरी तरीके से चारों खाने चित हो गई। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के एक बल्लेबाज के बारे में मोहम्मद सिराज ने कुछ ऐसी बात कही है, मानस लबुशेन के बारे में, मैं नाम ही बता देता हूं, कुछ ऐसी बात कही है कि आप चौंक जाओगे सुन करके। उन्होंने पोल खोल दिया मानस लबुशेन का, जो स्पोर्ट्स टॉक ने भी कहा था कि 24-25 के एवरेज से रन बना रहे हैं, बड़े बल्लेबाज बन रहे हैं। लेकिन सिराज ने ऐसी बात कही कि आपको हंसी भी आएगी और आप कहोगे कि भाई एकदम रियलिटी बताया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आपने अब तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो रिक्वेस्ट है जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। भारतीय टीम के लिए यादगार मुकाबला रहा। एक्चुअली इंटरव्यू दे रहे थे मोहम्मद सिराज और वहां पर वसीम अकरम भी थे, वहां पर रवि शास्त्री भी थे और साथ ही साथ चेतेश्वर पुजारा भी जुड़े हुए थे उस इंटरव्यू में। सिराज से जब पूछा गया कि बुमराह कप्तानी कर रहे थे, क्या लगा, किस तरीके से उन्होंने कप्तानी की, उन्होंने कहा कि यार बुमराह भाई चैंपियन गेंदबाज हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा हमें बताया था जिसका फायदा हमें बहुत मिला। सबने कहा कि बताओ ऐसा क्या बता दिया जसप्रीत बुमराह ने भाई, क्योंकि सब एक्साइटमेंट में थे कि यार ये सिर्फ दूसरा मैच ही था बुमराह का, लेकिन ऐसी क्या प्लानिंग तैयार की, क्या उन्होंने इस तरीके से गेंदबाजों को कहा। तो सिराज ने आंसर दिया कि बुमराह ने हमें एक ही बात कही थी। पहली बात ये, और मैं आपको बुमराह का इंटरव्यू भी बताऊंगा, एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही जो कि मैं आप लोगों को शेयर जरूर करना चाहूंगा। सिराज ने बुमराह के बारे में कहा कि उन्होंने हमसे यही कहा था कि देखो सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की जब बैटिंग चल रही थी, उन्होंने कहा कि देखो हमसे उन्होंने ये बात कही थी कि हमारे पास में पर्याप्त रन हैं, 534 रन चाहिए ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए। और बुमराह का कहना था बाकी गेंदबाजों को और प्लेयर्स को कि हमें सिर्फ विकेट टू विकेट लाइन में गेंदबाजी करनी है। लेकिन सबने कहा कि विकेट टू विकेट लाइन में ऑस्ट्रेलिया में गेंदबाजी करेंगे तो कई बार पिटाई भी होती है। तो उस पर बुमराह ने कहा कि चूंकि ये जो विकेट है, पर्थ में मैं पहले भी खेल चुका हूं और यहां पर असमतल आपको उछाल देखने को मिलेगी, असमान आपको उछाल देखने को मिलेगी, जिसको कि अनइवन बाउंस कहते हैं। और बुमराह ने कहा बाकी गेंदबाजों से कि आप मेरे पर यकीन करो, अगर आप विकेट टू विकेट लाइन पर स्टंप की लाइन में लगातार गेंदबाजी करोगे तो 6 में से 2-3 ऐसी गेंदें होंगी, खासतौर पर 2 गेंदों तो 100% ऐसी होगी ओवर में, जो कि इस पिच पर नीचे बैठेंगी। और अगर नीचे गेंद रही तो बल्लेबाज वैसे भी ऑस्ट्रेलिया में बैकफुट पर जाकर के खेलते हैं, गुड लेंथ की बॉल भी, तो ऐसे में बल्लेबाज को बिल्कुल आप आउट कर दोगे और बल्लेबाज को मतलब कि आप दोबारा मौका ही नहीं दोगे सोचने का। और ये बात जब मोहम्मद सिराज ने कही ना, तो मुझे सबसे पहले पता है क्या याद आ गया? मुझे सबसे पहले याद आ गया जिस तरीके से आउट होकर के गए थे इनके मिक स्वेनी, जो ओपनर बल्लेबाज थे, जिस तरीके से आउट होकर के गए थे मानस लबुशेन, दोनों को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया था। विकेट टू विकेट लाइन पर गेंदबाजी कर रहे थे, गेंद बिल्कुल उछली नहीं थी। और आज भी आप देख लीजिए कई गेंदें बिल्कुल नीचे बैठ रही थी।
साथ ही मोहम्मद सिराज ने कहा कि मैंने प्लानिंग तैयार की थी उस्मान ख्वाजा के खिलाफ में, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे उस्मान ख्वाजा के और मैंने देखा कि उस्मान ख्वाजा मतलब बहुत ज़्यादा मेरे खिलाफ में बैकफुट पर तैयार रहते हैं और कोशिश करते हैं कि गेंद जो है वो छोटी गेंद ना आए, और अगर गुड लेंथ की भी गेंद आती थी तो बहुत ज़्यादा वो बैकफुट पर ही खेलने की कोशिश करते थे। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने प्लान किया हुआ था, होटल में गया, मैंने उनके क्लिप्स देखे बैटिंग के और मैंने प्लान किया कि मुझे उस्मान ख्वाजा को एक बाउंसर मारना है और पहले ही ओवर में बाउंसर मारना है, ताकि वो सोचे ही ना कि भाई ये कहां से गेंद आ गई, किस तरीके से गेंद आ गई, और तब तक मैं इनका काम तमाम कर दूं। और उन्होंने विकेट भी निकाल दिया उस्मान ख्वाजा का। लेकिन मानस लबुशेन को लेकर के जो बात कही है मोहम्मद सिराज ने, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि मानस लबुशेन के बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे एक्टिंग करते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जैसे कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट के साथ में बैटिंग करने के लिए आए, लेकिन कॉन्फिडेंस 0 बट्टा सन्नाटा है। मोहम्मद सिराज का कहना था कि एकदम कॉन्फिडेंस नहीं है मानस लबुशेन में, लेकिन ऐसे शो करेंगे आकर के, इतने ज्यादा चहलकदमी करेंगे कि भाई अभी अभी शतक लगा करके आए हैं। लेकिन हमें भी पता है कि उसके बल्ले पर गेंद कम लग रही है और गेंद जो है वो विकेट कीपर के पास में ज्यादा जा रही है, तो हम जानबूझ करके उसको छेड़ते रहते हैं कि भाई बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हो, लेकिन वो बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। और सिराज ने जमकर के तारीफ की है कप्तानी जसप्रीत बुमराह की। लेकिन बुमराह ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि हमारे पास में जितने भी यंगस्टर्स आए हैं सबको मैंने देखा, सबसे मैंने बातचीत की और सब इतने आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, सब इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि ये समय के साथ साथ बहुत कुछ नया सीखेंगे, स्किल डेवलप करेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि सभी युवा खिलाड़ी, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो, सब में सीखने की बहुत ज्यादा चाहत है, ललक है, वो कुछ करना चाहते, कुछ पाना चाहते हैं और डर नहीं है इनके मन में। यह सबसे बड़ी बात जसप्रीत बुमराह ने कही तमाम यंगस्टर्स के लिए। इस मैच में भी हमने 2 यंगस्टर को डेब्यू करने का मौका दिया। नीतीश रेड्डी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, हर्षित राणा ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया, और मतलब इन दोनों का तो हमने नाम लिया है, जसप्रीत बुमराह ने नाम लिया है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वो सभी यंगस्टर्स के बारे में कह रहे थे जिन्होंने 2-3 मैचेस खेले हैं, उनके लिए भी, कि भाई इनके अंदर डर नहीं है, ये बहुत तगड़े गेंदबाज बन सकते हैं, बहुत तगड़े ये बल्लेबाज बन सकते हैं और स्किल सेट धीरे धीरे ये डेवलप कर रहे हैं। लेकिन डर नाम की चीज नहीं है। तो क्रिकेट खेलने के लिए अगर आपके अंदर डर नहीं है तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे आपको भी नहीं पता। ये जसप्रीत बुमराह ने कही है। लेकिन एक जोरदार शुरुआत टीम इंडिया ने की है, जोरदार तरीके से हमने पहले मैच में हराया। जसप्रीत बुमराह की शानदार कप्तानी, अगले मैच में ऑब्वियसली बात है कि रोहित शर्मा कप्तानी करेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि भारतीय टीम रोहित शर्मा की कप्तानी में भी ऑस्ट्रेलिया को धो देगी। और बाकी जसप्रीत बुमराह तो हैं ही, वहां पर विराट कोहली तो हैं ही, सभी मिलकर के ही तो खेल रहे हैं, टीम इंडिया ही तो है। तो उम्मीद तो यही है। बाकी आप लोगों का क्या कहना आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट करके। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा।